दहेज प्रथा आखिर कब खत्म होगा हमारे समाज से दहेज प्रथा? कहने के लिए तो दहेज प्रथा खत्म हो चुका है, कहने के लिए तो लड़का और लड़की इक्वल होते हैं, कहने के लिए तो हमारे समाज में सब बराबर है। लेकिन इस दहेज प्रथा को लोगों ने जरूरत और गिफ्ट का नाम दे दिया है, जिसके वजह से आज मुजफ्फरनगर की एक लड़की अपने ससुराल के बाहर धरना कर रही है, ससुराल के बाहर तंबू गाड़ करके इस प्रथा के खिलाफ बैठी है। दरअसल यह घटना मुजफ्फरनगर यूपी की है, जहाँ पे सलोनी नाम की एक लड़की का विवाह होता है। वो खुशी खुशी अपने हनीमून के लिए जाती है। हनीमून के लिए भी साहब वो मनाली और ऊटी नहीं, बाली लेके जाते हैं उसके पति। बाली में ले जाने के बाद एक ऐसे डिमांड करते हैं जिसको सुनकर सलोनी भी शौक में हो जाती है और आप भी शौक में हो जाएंगे। दरअसल डिमांड 50 लाख की आती है। 50 लाख शादी के बाद हनीमून पे, ऑब्वियस सी बात है ये दहेज है। सलोनी इस डिमांड को सुन के काफी शौक में हो जाती है कि आखिर ये डिमांड क्यों रखा जा रहा है। 12 में शादी हुई, 13 में मैं घर आई, 15 में यहाँ से घूमने निकले, बाली सिंगापुर के टिकट थे। वहाँ जाने के बाद पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, अगला बैठ के बोलता है कि मुझे शादी और उसमें शादी और घर बनाने में बहुत पैसा खर्च हो गया, अगर तुम्हें घर में रहना है तो 50 लाख रुपए तुम्हें देने पड़ेंगे। उसके पति इस डिमांड को दहेज ना बोल करके जरूरत का नाम देते हैं। कहते हैं कि शादी में और घर बनाने में काफी पैसे खर्च हो गए, जिसके वजह से तुम अपने पिता से मुझे 50 लाख दिलवाओ। आखिर क्यों? अगर बोलते हैं कि कर्ज दिलवाओ तो बात समझ में भी आती। डायरेक्टली उसके पति का कहना है कि शादी विवाह में और घर बनाने में बहुत पैसे खर्च हो गए, इसीलिए तुम्हारे पिताजी मुझे वो 50 लाख रुपए देंगे। आखिर क्यों देंगे भाई? तो सलोनी इस बात को लेकर अपने पति से झगड़ती है और इस बात को समझाने की कोशिश करती है कि आप जो मांग रहे हैं वो दहेज है। तो उसके पति का कहना है कि ये दहेज नहीं, जरूरत है, हमारी जरूरत है जो तुम्हारे पिता को पूरी करनी होगी। जब ये जरूरत ही थी तो आखिर उसके पति ने शादी से पहले इस जरूरत का डिमांड क्यों नहीं रखा? आखिर शादी से पहले 50 लाख की डिमांड क्यों नहीं रखी गई? शादी से पहले अगर डिमांड रखी जाती तो साफ साफ ये दहेज दिखता, लेकिन शादी के बाद 50 लाख मांगने का मतलब है कि वो दहेज ना दिखा करके वो जरूरत का नाम देना चाहते थे। उसके बाद सलोनी किसी तरह अपने रिश्ते को बचाने के लिए अपने पति को मनाकर बाली से वापस लौटती है। वापस लौटने के बाद उसके पति कहते हैं कि होली में तुम अपने घर चली जाओ, मैं तुम्हें होली के बाद लेने आऊंगा। होली का समय था, त्योहार का समय था, कोई भी लड़की अपने घर पे अपने माता पिता के साथ त्योहार मनाना चाहती। सलोनी भी अपने घर चली गई त्योहार मनाने के लिए, लेकिन होली खत्म होने के काफी समय बाद जब उसको उसके पति लेने नहीं आते, तब वो अपने पति को फोन कर अपने घर बुलाती है ताकि उसे वो वापस ले जा सके। उसके पति सलोनी के घर जाकर के भी सेम डिमांड रखते हैं उसके पिता के सामने। उसके पिता का कहना है मैं इतना समर्थ नहीं हूँ कि मैं अपनी बेटी को 50 लाख रुपए दूं। आखिर क्यों दे एक पिता अपनी बेटी को 50 लाख रुपए? अब सलोनी के पिता का और उनके परिजनों का कहना है कि अब शादी हो चुकी है, 50 लाख का कोई मतलब नहीं बनता है, ये साफ साफ आप मुझसे दहेज मांग रहे हैं। लेकिन सलोनी के पति का कहना है कि मैं आपसे दहेज नहीं, मैं अपने जरूरत के लिए मांग रहा हूँ। आखिर जरूरत ही है तो सलोनी के पति अपने पिता से क्यों नहीं मांग रहे हैं? आखिर जरूरत ही है तो वो अपने किसी रिलेटिव या किसी दोस्त से क्यों नहीं मांग रहे? सलोनी के पिता से ही क्यों मांग रहे हैं? सलोनी के पति को 50 लाख की जरूरत ही है तो वो लोन क्यों नहीं ले रहा? लोन की भी तो काफी ज्यादा सुविधा मौजूद है हमारे समाज में। इसके बाद सलोनी के पति उसे वहीं छोड़ के वापस चले आते हैं। सलोनी से ये सारी चीजें बर्दाश्त नहीं होती है और वो अपने लिए स्टैंड लेती है और अपने ससुराल जाकर रहना चाहती है। लेकिन जब वो ससुराल पहुंचती है तो उसके पति और उसके ससुराल वालों ने उसे घर में एंट्री देने से मना कर दिया, जिसके बाद वो ससुराल के बाहर तंबू गाड़कर अपने पिता और परिजनों के साथ बैठी है, बस इस उम्मीद में कि किसी तरह उसके पति इस डिमांड को खत्म करके उसे अपना लेंगे या उसे ससुराल में आने की इजाजत दे देंगे। यहीं पे चीजें बदलती है और सलोनी के पति डर कर पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और मीडिया को इन्फॉर्म करते हैं और मीडिया के सामने ये कहते हैं कि सलोनी मुझे डराती है और धमकाती है कि मुझे लॉ के बारे में बहुत अच्छे से पता है, अगर तुम मुझसे दहेज मांगोगे तो मैं तुम्हें नीले ड्राम के केस की तरह मैं तुम्हें भी जहर देके नीले ड्राम में सीमेंट में डाल दूंगी। ये कहना है सलोनी के पति का। मेरी शादी 12 फरवरी को शालिनी सिंघल से हुई थी। तब से अब तक मेरी पत्नी मुझे डरा धमकाकर हर बात में ये बोलती है कि मैंने वकालत की हुई है और ये शादी मैंने अपने पिता की इच्छा से जबरदस्ती की है और ना ही मैं आपको हाथ लगाने दूंगी, ना ही आपका और मेरा कोई इसके अलावा कोई मतलब वास्ता है।
हर प्रकार में वो बोला जाता है, मेरे को बोला जाता है कि अगर आपने कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं आपको वकालत पढ़ा दूंगी और जो है मेरे साथ सारे वकील खड़े हो जाएंगे, पूरा लॉ मेरे साथ खड़ा हो जाएगा। रिसेंटली मैं आपको सबको पता है कि खतौली में और उसमें मेरठ में क्या हुआ है। मेरठ में ड्रम में मतलब लड़के को ड्रम में बंद कर दिया गया है मारने के बाद, खतौली में कॉफी में जहर मिला के पिलाया गया। आखिर सलोनी को नीले ड्राम में उसके पति को डालना ही था तो वो अपने परिजन के साथ बाहर धरना क्यों कर रही है, चुपचाप डाल देती भाई। साफ साफ आप देख सकते हैं कि ये जो पूरी घटना हुई है ये सिर्फ और सिर्फ दहेज के लिए हो रहा है, जहां पे एक पति अपनी पत्नी से 50 लाख का डिमांड करता है और दहेज के केस में अंदर ना चला जाए इसके वजह से वो अपनी पत्नी पे ही इल्जाम लगाता है और इस 50 लाख डिमांड को वो दहेज का नाम ना दे करके जरूरत का नाम देता है। आप क्या सोचते हैं दहेज प्रथा के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही घटनाओं के बारे में जानने के लिए हमें फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।